श्री जागेश्वर महादेव मंदिर, दादा फतेहगिरी जी नमे और श्री हनुमंताय नमः, श्री गणेशाय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम, ये एक दरवाज़ा है और यहाँ दादा फतेहगिरी जी की समाधि है। ये स्थान बेहद खास है, या हम इसको अगर दूसरे रूप में कहें, अगर हमको परमात्मा का अनुभव करना हो तो इस स्थान पर आइए। संतों को देखना हो, संतों की वाइब्रेशन को महसूस करना हो तो हमको ऐसे स्थानों पर आना चाहिए। इस स्थान पर आने के लिए रेवदर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि यहाँ पहले एक घने जंगल में चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, फिर उतर के और इस मंदिर के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं। बेहद खास मंदिर है। यहाँ श्री दादा फतेहगिरी जी महाराज जो लगभग 500-600 साल पहले यहाँ उन्होंने तपस्या की थी, हिमाचल से आए थे। उसके बाद उनके शिष्य, और यहाँ इसको हम इसका अगर कहें तो नंदी स्वरूप, नदनवा पर्वत, आबू पर्वत के जैसे बात होती है जो शिव स्वरूपी है, तो ये नंदी स्वरूपी है ये पर्वत। यहाँ अगर मैं बताऊं तो श्री दादा फतेहगिरी जी महाराज की धूनी में जरूर दर्शन करें, इनको जरूर दर्शन करें, क्योंकि ये बहुत सिद्ध योगी थे, सिद्ध संत थे, और आज भी इनका वाइब्रेशन, इनका अनुभव और इनकी कृपा को हम अनुभव करते हैं। बहुत बड़े संत हुए हैं इस आबू क्षेत्र के, और इनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। ये इनकी धूनी है, धूनी को नमन करें, जो अखंड धूना जिसको हम कहेंगे, यहाँ हम अनुभव करें बस। और यहाँ दादा फतेहगिरी जी, जिनके नाम के साथ दादा जुड़ा हुआ है, जो संत शिरोमणि है, संतों के संत हैं, योगियों के योगी हैं, ऐसे दादा फतेहगिरी जी की धूनी है। आप कल्पना कीजिए, इस घने जंगल में, और आज से 500-600 साल पहले जब शेर चीते यहाँ घूमते होंगे, उस समय यहाँ इन्होंने तपस्या की, यहाँ इन्होंने साधना की। बेहद चमत्कारी मंदिर है ये। निसंदेह थोड़ा सा दुर्गम है, लेकिन पहुंचने के बाद ये कमाल की जगह है। ये दादा फतेहगिरी जी का धूना, और यहाँ मैं श्री जागेश्वर महादेव, श्री जागेश्वर महादेव अनादि शिव, स्वयंभू शिव हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि इस नदनवा पर्वत के ऊपर स्वयंभू हैं, और हम देखें बस, हम दर्शन करें और हम लीन हो जाएं इस भक्ति में। और भक्ति के बिना जीवन ठीक वैसे ही अधूरा है, जैसे जीवन में कोई रस ना हो किसी तरह का। यहाँ हम सभी संतों के दर्शन करें और यहाँ महापुरुषों के दर्शन करें। ये भारत का इतिहास है, ये सिर्फ भारत का ही इतिहास हो सकता है कि हरिश्चंद्र, तारामती, सबरीबाई, श्रवण कुमार, और ये तमाम मीराबाई, ये शिबी राजा, और इधर महादेव नरसिंह मेहता, ये भक्तों की पूरी श्रृंखला हमारे भारतवर्ष में। ये शिवगिरी जी महाराज, ये आबू के वो संत हैं जो अमर हैं, जो जिनका शिव में, जिसको कहते हैं कि जीव का जब शिव में विलीन हो जाए, ये श्री पातालेश्वर महादेव। देखिए, आध्यात्मिक विज्ञान है। अब इसको समझने के लिए समुंदर की तरह उतरना पड़ता है, और जो लोग उतर जाते हैं, जो साधु उतर जाते हैं, जो संत उतर जाते हैं, वो मोती खोज कर ले आते हैं, वो शिव में विलीन हो जाते हैं। ये कमाल का स्थान है। जब मैं दांतराई होते हुए यहाँ पहुँचा और नीचे से जब हम यहाँ पहुँचे, तो एक बार तो लगा कि इस घने जंगल में जंगली जानवरों की भी निसंदेह भरमार होगी, और लेकिन यहाँ संतों की वाइब्रेशन है। ये दादा फतेहगिरी जी महाराज की समाधि हम मौन होकर देखें, मौन होकर लीन हो जाएं इनको देखने में। और दादा फतेहगिरी जी का दिव्य तेजस्वी शरीर
जो एक साधन के रूप में था। ये बात हमको बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए कि ये मनुष्य का शरीर। हाँ, क्या कहेंगे आप? ये आकार बना हुआ है बाबा का फोटो का। हाँ हाँ, नहीं है, निश्चित रूप से नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। उस समय ना कोई पेंटर हुआ करते थे, ना चित्रकार, लेकिन एक कल्पना की जा सकती है और एक चित्रकार ऐसी कल्पना कर सकता है। ये लहरगिरी जी इनके शिष्य हुए हैं, उनकी समाधि और गुलाब गिरी जी की समाधि भी मैं बताऊंगा। यहाँ हम ओए हो भैरू जी महाराज की जय, भैरू जी महाराज की जय, और श्री अम्बे माता जी का ये दिव्य स्वरूप है, जगत जननी शारदा का दिव्य स्वरूप है। हम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम माँ के दर में पहुंचे हैं। बड़ी इच्छा थी बहुत दिनों से, और आज हमारी इच्छा श्री जागेश्वर महादेव ने हमारी इच्छा की पूर्ति की, श्री पातालेश्वर महादेव जी ने इच्छा पूरी की। और सबसे बड़ी बात है, वर्तमान में इस दिव्य स्थान के, इस आश्रम के महंत श्री 1008 श्री वीरम गिरी जी महाराज हैं। यहाँ अनेक संतों के हम दर्शन कर रहे हैं, अनेक संतों के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ हम देखें गणेश गिरी जी महाराज का भी चित्र है, और ये सब दिव्य संत हैं, ये सारे दिव्य संत हैं। मैं ये संभवतः संत निवासी ही है, जिसमें संत यहाँ विराजते हैं। यहाँ पानी का हमने एक छोटा सा कुंड देखा, कुंड क्या उसको कुआं ही कहेंगे, और हाँ वाव है, ये वाव है। ये गुलाब गिरी जी महाराज की समाधि, श्री 1008 श्री गुलाब गिरी जी महाराज की समाधि, इनको भी हम नमन करें। ये संत परिवार है, संत मठों का परिवार है, मठ है। और यहाँ हम देखें वीरम गिरी जी जो संत हैं यहाँ वर्तमान में, उनके गुरुजी हुए हैं श्री 1008 श्री अमर गिरी जी महाराज। आपको भी मैं नमन करता हूँ वापसी। और देखिए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दो चीज़ें हमने रामायण में सुनी है, संतों के मुंह से सुनी है। और संतों की जब कृपा होती है, या यूं कहें कि मैं इस बात को विनम्रता से कह रहा हूँ कि संतों के दर्शन करने हो तो हमको ऐसे आश्रमों में पहुँचना चाहिए, और ज़रूर पहुँचना चाहिए। यहाँ श्री अमर गिरी जी महाराज की समाधि को हम नमन करें। शैतान गिरी जी श्री 1008 श्री शैतान गिरी जी महाराज की समाधि है, और इसी क्रम में यहाँ समाधि है। और ये समाधियों की पूरी एक जिसको हम श्रृंखला है, अर्जुन गिरी जी महाराज, और ये यहाँ श्री पर्वत गिरी जी महाराज की समाधि, श्री राम गिरी जी महाराज की समाधि, श्री लूब गिरी जी महाराज की समाधि। और वापसी मैं आपको नमन करता हूँ। और अच्छा, इधर भी समाधियाँ हैं, इनको भी हम नमन करें। और यहाँ इस पूरे पर्वत में, इस पूरे पर्वत को जरूर हम देखें कि पर्यावरण सुरक्षित है इन संतों के कारण, पर्यावरण सुरक्षित है। श्री भोला गिरी जी महाराज, जिनके नाम के साथ भोला है, और जो भगवान का भक्त है वो भले ही संसार की नज़र में भोला होगा, लेकिन वो बहुत अपनी आत्म कल्याण के लिए बहुत चतुराई से उन्होंने भक्ति की। श्री शंकर गिरी जी महाराज, और यहाँ श्री वेशर गिरी जी महाराज। तो ये इस तरह से यहाँ हम एक बाव भी देख रहे हैं। वापसी मैंने अभी वीरम गिरी जी महाराज नीचे विराजमान हैं, उनके भी हम दर्शन करेंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे, यहाँ कब से हैं आप? यहाँ बहुत समय हो गया आपको, वापसी बहुत समय हो गया। मैं आपके पहले तो इस भेक भगवान को नमन करूं। निसंदेह ये संतों के दर्शन भारतवर्ष में ही संभव है, जंगलों में संभव है। और आज बहुत आनंद आ जाएगा, मुझे भी आनंद आ गया इन लंबी जटाओं को देखकर, आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर। निसंदेह भला किसको आनंद। क्या कहेंगे वापसी आप यहाँ इस आश्रम के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत ही तो चमत्कारी है, गुरु पीरों की बहुत अनुकृपा है, गुरु पीरों की यहाँ बहुत कृपा है। बहुत वापसी सवाल मेरा थोड़ा पेचीदा है, आप कब से हैं यहाँ? बचपन से हैं।
बचपन से हैं। अब ठीक है, बचपन में कितने साल गुजरे वो तो राम जाने, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपने बचपन से यहाँ इस जंगल में गुजारे हैं। शहर में भी जाना होता है तो ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या कहेंगे वापसी यहाँ कभी जानवरों का भी आना जाना रहता है? बहुत आते हैं। हैं? भालू अच्छा, बालू चीते यहाँ पानी पीने इधर ही आते होंगे ना? हाँ यहाँ ही आते हैं। कभी कोई भक्तों को कोई परेशान हुआ है कभी आज तक? कोई किसी को कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे डर लग रहा था। नहीं। गुरु को नहीं इधर गुरु कृपा है। गुरु कृपा है। तो रात को भी आते हैं। जी 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 जी। इन बड़े बड़े राण के वृक्षों को राण और पीपल जो देव वृक्ष के रूप में हैं, और देव वृक्ष इसलिए हैं कि यहाँ पर पक्षियों के लिए, खास तौर से पक्षियों के लिए दाने पानी की भरपूर व्यवस्था रहती है। यहाँ हम एक बावड़ी को देख रहे हैं, और अब आप देखिए कितना खूबसूरत ये चमत्कार है परमात्मा का कि इन पहाड़ों के बीच में पानी जैसे बिल्कुल पानी बाल्टी भर लो और पानी भी निस्संदेह एकदम निर्मल जल की तरह है। और इसको पानी नहीं कह के गंगा कहें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं वापसी के उस आश्रम को जरूर नमन करूं जो इनका आसन है। बोलो जी महादेव की जय। जय बोलो फतेहगढ़ जी महाराज की जय, लहरगढ़ जी महाराज की जय, वीरमगढ़ महाराज की जय, और बोलो आज के आनंद की जय।